So hello everyone, this is Praveen Chamnikar from Chamnikar's Let's Talk। और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो हमारा सेशन हम फिर से लेने जा रहे हैं 12th इंग्लिश मीडियम स्पेशल इंग्लिश वीडियो लेक्चर। और जो हमारा आज का लेक्चर है वो लेक्चर है पोएम नंबर 11 माय फादर ट्रेवल्स। आज हम ले रहे हैं पोएम नंबर 11 माय फादर ट्रेवल्स। जो ये पोएम है, ये पोएम का जो पोएट है ये है दिलीप चित्रे। इफ आई टॉक अबाउट दिलीप चित्रे, जो दिलीप चित्रे हैं उन्होंने बहुत सारे एंग्लो इंडियन लिटरेचर पर कई सारी पोएम्स लिखी हैं और बहुत सारी पोएम उन्होंने मानव संवेदनाओं को लेकर लिखी गई हैं। माय फादर ट्रेवल्स जो पोएम है वो पोएम भी ये पूरा जो डीह्यूमनाइजेशन सोसाइटी का हो रहा है, मीन्स मानवीय पतन। देखिए हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हम मॉडर्न एज में जा रहे हैं, वैसे वैसे हम अपने वैल्यूज को खो रहे हैं, अपने मॉरल्स को खो रहे हैं। तो यहाँ पर ये दिलीप चित्रे ने ये पोएम इसलिए लिखी है कि हम आने वाली जनरेशन को, यंगर जनरेशन को हम बताएं कि हम मॉडर्न तो हों लेकिन अपनी वैल्यूज ना खोएं। अब मैं यहाँ बात करता हूँ, ये दिलीप चित्रे ने जो लिखा है, इन्होंने ये क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी मानव संवेदनाएं धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। हम स्टार्ट करते हैं पोएम स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं दैट द वर्ड्स आर नॉट वेरी टफ वर्ड्स नहीं है, द वर्ड्स आर क्वाइट इजी वर्ड्स हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है आपको वोकैबुलरी मुझे बताना पड़ेगी, तो भी मैं कुछ आपको जगह वर्ड्स बता देता हूँ। लेकिन इनमें जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स अक्सर कोई पर्टिकुलर सिंबल को शो कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक वर्ड आपको यदि मैं बताऊं येलो लाइट्स, तो यहाँ पर येलो लाइट्स का एक येलो डिम लाइट के लिए उन्होंने यूज किया है जो पेसिमिज्म को बताती है। कहीं ना कहीं ये पोएम पेसिमिज्म मीन्स निराशावाद को भी दर्शा रही है, वो निराशावाद जो हमारे एल्डर लोगों में आ रहा है, ओल्ड एज ग्रैंड पेरेंट्स में आ रहा है। ये पूरी पोएम उसके बारे में बताई गई है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। मैं स्टार्ट करता हूँ आपको पोएम, और हम इसको स्ट्रेंजा वाइज देखेंगे, वर्ड टू वर्ड न देखते हुए। लास्ट में आपको एक बार और मैं समरी बताने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया माय फादर ट्रेवल्स, यहाँ पर माय फादर का मतलब केवल दिलीप चित्रे या पोएट के फादर से नहीं है। माय फादर मीन्स समाज का हर एक बुजुर्ग व्यक्ति, वो आज की डेट में क्या सोचता है, उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है जब वो यंगस्टर्स को देखता है कि वो उनको टाइम नहीं दे रहे हैं। तो ये एक ऐसी थोड़ी सी दुख भरी कहानी है एक ओल्ड मैन के बारे में। देखिए, My father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light। अब यहाँ पर जो पोएट है, यहाँ पर पोएट ने क्या बोला है, देखिए, My father travels, मेरे पिता चलते हैं, यात्रा करते हैं, ट्रेवल्स यात्रा करते हैं, on the late evening train, जो शाम को आने वाली ट्रेन है उससे वो यात्रा कर रहे हैं, standing among silent commuters इन द येलो लाइट। और वो कहाँ पर खड़े? कम्यूटर्स का मतलब फ्रेंड्स होता है अप डाउनर्स, जो अप डाउनर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कम्यूटर्स। तो जो कम्यूटर्स हैं उनके साथ वो खड़े हुए हैं। और कैसे कम्यूटर्स? साइलेंट। अब यहाँ पर साइलेंट का मतलब क्या है? यहाँ पर साइलेंट का मतलब है चुपचाप रहने वाले। चुपचाप रहने वालों से मतलब दोबारा एक पेसिमिज्म बताए, थके हारे लोग जो डेली अप डाउन कर रहे हैं, वे लोग थके हारे लोग हैं। और उन थके हारे डेली अप डाउनर्स के बीच मेरे फादर एक लोकल ट्रेन से यात्रा करके अपने घर की ओर आ रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में वो बोलता है सबरब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज, और उसकी आंखों के सामने से वो जो चीज़ें निकल रही हैं, वो चीज़ें क्या निकल रही हैं? सबरब्स। सबरब्स मीन्स क्या होता है? सिटी के बाहर की बसाहट जो होती है ना, उसको हम सबरब्स बोलते हैं। तो ट्रेन जब स्टेशन पर आने लगती है तो हमें सिटी के आने के पहले कई सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, वो फादर को दिखाई देती हैं। हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी,
अब देखिए उन्हें कहा फादर के शर्ट और पैंट कैसे सॉगी है। अब सॉगी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, सॉगी मीन्स होता है वेट एंड सॉफ्ट, माने गीला होना। तो गीले हैं जो बुजुर्ग हैं, जो मेरे फादर हैं, उनका पैंट और शर्ट गीला हो गया है। एंड हिज ब्लैक रेनकोट इज स्टैंड विथ मड, और उन्होंने जो रेनकोट पहना हुआ है काले कलर का, उस पर मिट्टी के दाग लग गए हैं। जैसे जब हम बारिश के दिनों में जब हम यहाँ से वहाँ जाते हैं तो कई बार हमारे रेन कोट पर भी यदि हम उसको डेली धोते नहीं हैं तो उस पर भी कुछ दाग लग जाते हैं, ऐसे दाग उस पर लग गए हैं। आगे वो लिखता है हिज बैग स्टफ्ड विद बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट, उन्होंने जो बैग टांगा हुआ है उस बैग में बुक्स ऐसी भरी हुई हैं कि फॉलिंग अपार्ट, बाहर निकल रही हैं। स्टफ्ड माने ठूस कर भरे होना, कोई चीज भरा हुआ होना। तो जो बुक्स हैं वो बुक्स बुरी तरह भरी गई हैं, जो बैग के बाहर निकलकर गिर रही हैं। हिज आईज डिम्ड बाय एज फेड होमवर्ड थ्रू ह्यूमिड मानसून नाइट, और उनकी आंखें कैसी हो रही हैं, फेड माने धुंधला होना, कलर निकलना वैसे होता है। तो उनकी आंखें क्या हो रही हैं, धुंधली हो रही हैं। किसके कारण, एज के कारण, एज फैक्टर के कारण उनकी आंखें धुंधली हो रही हैं। थ्रू द मानसून नाइट, ह्यूमिड, ह्यूमिड मीन्स क्या होता है, ह्यूमिड मीन्स चिपचिपा, ह्यूमिड मीन्स कोई चीज नमी भरा हुआ। तो जो मानसून नाइट है वो जनरली क्या होती है, जो मानसून हम देख रहे हैं मानसून में चिपचिपाहट सी होती है, एक नमी होती है। तो उनके कपड़े उसी नमी के कारण गीले हो गए हैं, मानसून सीजन है, उनकी आंखें धुंधला गई हैं ओल्ड एज के कारण। देखिए आगे उन्होंने क्या लिखा, नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक द वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। उसने कहा ऐसा लग रहा है जब फादर उस ट्रेन से निकले तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक पूरा सेंटेंस, जो पूरा सेंटेंस होता है उसमें से एक वर्ड टपक गया हो। तो यदि आप सोचिए एक सेंटेंस में से कोई वर्ड टपक जाए तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। तो वहां पर वो यही बताता है, अब मैंने देखा जैसे ही ट्रेन रुकी फादर उस ट्रेन से नीचे उतरे और वो एक अपूर्णता का एहसास दिला रहे हैं। He hurried across the length of the grey platform, across the railway line and enters the lane. अब उसने कहा उन्होंने झटपट, हरीड माने जल्दी जल्दी, झटपट उन्होंने क्या किया, जो रेलवे लाइन है उसको क्रॉस किया और रेलवे लाइन को क्रॉस करके उन्होंने अपने घर की पगडंडी पकड़ ली। वहां पर वो क्या बताना चाह रहा है, एक ओल्ड व्यक्ति की मजबूरियां बताना चाह रहा है, एक ओल्ड व्यक्ति के बारे में ये बताना चाह रहा है कि हम किस प्रकार से वो जब निग्लेक्ट हो जाता है तो लाइफ चलाता है। हिज चप्पल्स आर स्टिकी विद मड। अब देखिए आगे उसने कहा वो बुजुर्ग व्यक्ति के जो चप्पल हैं वो क्या हो गई हैं, वो स्टिकी हो गई हैं, चिपचिपी हो गई हैं। किसके कारण हो गई हैं, कीचड़ के कारण। मड मीन्स होता है मिट्टी, कीचड़, जो पानी में चलकर वो बाहर आ रहे हैं बारिश में, तो कीचड़ के कारण उनकी जो चप्पलें हैं वो चप्पलें कैसी हो गई, स्टिकी हो गई हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो गई हैं। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत चिपचिपी हैं, जब हमें चलने में भी दिक्कत होती है। एंड बट ही हरीज ऑन, लेकिन फिर भी उन्हें बड़ी जल्दबाजी है घर पहुंचने की। होम अगेन, दोबारा से वे घर जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखो होम अगेन उसने क्यों कहा है, क्योंकि वो कहता है कि वो फादर का घर के प्रति जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी उन्हें घर जाने की जल्दी है। आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, उसने कहा जैसे ही फादर घर पहुंचते हैं, वो बुजुर्ग व्यक्ति घर पहुंचता है, वो अपने हाथ से चाय बनाता है और ड्रिंकिंग वीक टी। अब यहाँ पर वीक टी का मतलब क्या है, वीक टी मतलब पनियल चाय, ऐसी चाय जो है ना तो ठीक से दूध है ना शक्कर है, जो ठीक से उबली हुई नहीं है, उसको हम क्या यूज़ करते हैं, वीक टी। कई बार होता है ना हम वीक टी हमें बहुत बेकार लगती है, हम स्टेशन वगैरह पर जहाँ पीते हैं उसको हम बोलते हैं वीक टी, स्ट्रॉन्ग नहीं है वो, वीक टी है। तो फादर को घर वालों ने इतना निगलेक्ट किया हुआ है कि फादर अपने घर जाते हैं और खुद अपने हाथ से चाय बनाते हैं और वो वीक टी है, बहुत पनियल चाय है। अब किसके साथ वो चाय पी रहे हैं, देखिए ईटिंग और स्टिल चपाती। यहाँ पर स्टिल का मतलब है बासी,
जो कल की बासी चपाती रखी हुई हैं, वो बासी चपाती के साथ फादर उस बासी चपाती को चाय के कप में डुबो डुबो कर पी रहे हैं। यहाँ पर देखिए कंडीशन बताइए कि एक जो एजेड व्यक्ति है, उस एजेड व्यक्ति को यदि घर से निगलेक्ट करें तो क्या होता है। और अर्बन कल्चर में यही है, अर्बन मीन्स शहरी। आज की डेट में हम छोटे कस्बों में बात करें तो भी बहुत अच्छी कंडीशन है ओल्ड एज पीपल की, लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में द कंडीशन इज गोइंग टू बी वर्स एंड वर्स। तो यहाँ फादर वही कर रहे हैं, रीडिंग अ बुक। वो घरे आते हैं, पनियल चाय पी रहे हैं, बासी रोटी उस चाय के साथ खा रहे हैं और एक किताब पढ़ रहे हैं। ही गोज इन टू टॉयलेट टू कॉन्टम्पलेट। अब वो वॉशरूम में जाते हैं, ही गोज इन टू टॉयलेट, वो वॉशरूम में जा रहे हैं, किस लिए? टू कंटम्पलेट। कंटम्पलेट का मतलब होता है चिंतन करना, मनन करना, गहरी सोच में डूबना। जब वो वहां जाते हैं तो बहुत गहरी सोच में डूब जाते हैं। मेंस एस्ट्रेगमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड। और वो किस गहरी सोच में डूब गए हैं कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया ही जो जीवन है वो मनुष्य उसको दूर कर रहा है। यहां पर याद रखिए, एस्ट्रेगमेंट का मतलब है सेपरेशन, स्टेट ऑफ बीइंग नो लॉन्गर फ्रेंडली, सेपरेशन। अब देखिए ये क्या है, ये हमने खुद नहीं बनाया है और हम ही खुद इससे दूर हो रहे हैं। So many times it happens that parents, they hope that their children must study well, they should go to abroad, settle there. But unfortunately, if I talk about like metropolitan cities like Pune and other cities, Bangalore, what happens there? You might have seen the very old aged people are there. केवल एक बूढ़ा बूढ़ी वहां पर होते हैं, they are like caretaker। और कई बार तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है कि उनकी डिमाइस हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, उनके बच्चे उन्हें कंधा देने भी नहीं आ पाते हैं। दिस इज द कंडीशन। व्हाई इट इज लाइक दिस? बिकॉज वी आर लिविंग इन द सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी। हम अपने आप को अल्ट्रा मॉडर्न कह रहे हैं और अपने पेरेंट्स को अवॉइड कर रहे हैं, समटाइम हम उनसे दूर हो रहे हैं। तो फादर जो वॉशरूम में जाते हैं और फादर वॉशरूम में यही देखते हैं कि मैं कितना दूर हो गया हूं मेरी खुद की बनाई गई सोसाइटी से। कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक। जब वो वॉशरूम से बाहर आते हैं तो उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। क्यों कांप रहे हैं? उसके दो रीजन हैं। नंबर वन, उनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं कि उनके बच्चे उन्हें उतना नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ जो ठंडा पानी है टैप से, वट एवर द कोल्ड वाटर इज कमिंग, द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स। ब्राउन हैंड्स पर ठंडा पानी बह रहा है। A few droplets cling the graying hair on his wrist. उनकी कलाइयाँ कैसी हैं? उनकी कलाइयों पर ग्रेइंग हेयर है, सफ़ेद बाल हो गए हैं और वो सफ़ेद बालों पर से पानी कलाइयों से बह रहा है। His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. अब वो बोलता है कि मेरे सुलन का मतलब है डिसअप्रूविंग, नकारा, बेवकूफ़ भी हम कह सकते हैं। वो कहते हैं मेरे जो सुलन चिल्ड्रन हैं, मतलब कैसे बच्चे हैं जो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, नाकारा हैं, बेवकूफ़ हैं, वे बच्चों ने क्या कर दिया है? फादर को रिफ्यूज़ कर दिया है। किस चीज़ के लिए रिफ्यूज़ कर दिया है? टू शेयर हिज जोक्स टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट्स विथ हिम। वो बच्चे कभी भी अपने फादर के साथ कोई भी चीज़ें शेयर नहीं करते। नाउ सी फ्रेंड्स, ओल्ड एज में सबसे बड़ा जो पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों से, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से, वो क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके पास जाएं, वो उनके पास बैठें, शेयर करें दिन भर क्या हुआ, आसपास की चीज़ें क्या हुआ, जोक्स शेयर करें। लेकिन यहाँ पर फादर यही बोलता है कि मेरे सुलन बच्चे, मेरे वो बच्चे जो मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, जिन्होंने, वो मेरे पास आकर कुछ भी शेयर नहीं करते हैं, वो अपने रूम में चले आते हैं, फादर बेचारे अलग रह जाते हैं। ही विल नाउ गो टू स्लीप लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो। अब देखिए, अब फादर सोने के लिए जाते हैं, रात हो गई है, फादर सोने के लिए जा रहे हैं, लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो। अब देखिए यहाँ पर स्टैटिक की यदि मैं बात करूँ तो स्टैटिक ये एक नाउन है, इसका मतलब है डिस्टर्ब नाउजेज ऑन रेडियो।
रेडियो जनरली पुराने हो जाते हैं, कई बार तो सिग्नल नहीं मिलते, कई बार जब वो पुराने हो जाते हैं तो उन रेडियो पर एक प्रकार की खरखराहट की आवाज़ आती है। तो फादर को उन्होंने स्टैटिक का वर्ड इसलिए भी यूज़ किया है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि उनका जो रेडियो है वो भी अच्छे से काम नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा ग्रे प्लेटफॉर्म, यहाँ पर उन्होंने कहा येलो लाइट, अब उन्होंने कहा स्टैटिक रेडियो। मीन्स ये सब पेसिमिज्म चीज़ें बताई, निराशा बता रही हैं कि जो फादर के दिमाग में जो निराशा भर गई है, वो निराशा, वो सोने जा रहे हैं तो उनका जो रेडियो है वो रेडियो ठीक से नहीं बज रहा है, उस पर ना तो न्यूज़ ढंग से सुनाई दे रही है, ना गाने सुनाई दे रही है। ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, फादर सोने की ओर जा रहे हैं, वो सपना देख रहे हैं। क्या सपना देख रहे हैं? एंसेस्टर्स, पूर्वज, उनके जो पूर्वज हैं, वो फोर फादर्स, पूर्वज के बारे में सोचते हैं कि वो ज़माना कितना अच्छा था जब हम अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को एक बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्सेस देते थे। आज हमारे जो बच्चे हैं वो हमें रिस्पॉन्सेस बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं, थिंकिंग ऑफ नोमैड। अब फ्रेंड्स दोबारा देखिए, नोमैड, NOMADS, नोमैड्स का मतलब होता है ऐसे लोग जिनके कोई स्पेसिफिक घर नहीं है, परमानेंट घर नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, दैट इज खाना बदोश, है ना। अपन यदि सड़क किनारों पर देखें, लोहे का काम करने वाले जो लोग हैं, दे आर कंसिडर्ड ए खाना बदोश। तो वो बोलता है कि सपने में उसे ऐसा दिखाई देता है कि ओल्ड पीपल, लोग कौन है, बेघर है, उनके पास कोई घर नहीं है। एंटरिंग सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास, और वो कहाँ एंटर हो रहे हैं? वो माउंटेन्स को पार कर करके सब कॉन्टिनेंट जगहों पर आ रहे हैं। सब कॉन्टिनेंट का मतलब यहाँ पर क्या है? एस्पेशली द पार्ट ऑफ एशिया दैट इंक्लूड इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, मतलब रहने की जगह। तो वो ड्रीम देखता है, वो सपना देख रहा है कि नोमैड्स आ रहे हैं। नोमैड्स की तुलना वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप से कर रहा है, जिसका कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, और वो धीरे धीरे पर्वतों को पार करके रहने वाली जगहों पर आ रहे हैं। So friends, what happens here? It is all about My Father Travels, written by दिलीप चित्रे। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिलीप चित्रे ने मानव संवेदनाओं पर बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी हैं। इट इज़ वन ऑफ देम एंग्लो इंडियन पोइट रहा है। यहाँ पर उसे ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम को ऊपर उठाने की कोशिश की है। ओल्डर जनरेशन के दिमाग में कौन कौन सी बातें चलती हैं, वो बातों को उसने यहाँ पर बताया है, और उसने यंग जनरेशन को बताया है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, उस यंग जनरेशन को हमारी ओल्डर जनरेशन को समझने की आज की डेट में बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज हमारा जितना भी मॉडर्नाइजेशन अर्बन सिस्टम है, वो पूरा हमारा अर्बन सिस्टम खत्म हो जाएगा एक दिन जाकर। पूरा ही सिस्टम खत्म हो जाएगा। हम मॉडर्नाइजेशन अल्ट्रा मॉडर्न बनेंगे, बट हमारे पेरेंट्स, सॉरी टू से, दे विल डाई लाइक डॉग, जिनका कोई रखवाला नहीं है। इफ आई टॉक अबाउट द रिसेंट न्यूज़, आपने सारे मेन न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, इवन दैनिक भास्कर में अभी एक न्यूज़ पढ़ा है। उस न्यूज़ में उन्होंने बताया कि बच्चा, उसका मदर का फॉरेन में था, वो 6th फ्लोर पर रह रही थी नोएडा में, उसकी डेथ 4 months पहले हो गई, और बच्चे को मालूम भी नहीं पड़ा। जब कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ, लंबा टाइम हो गया, तब उसने पड़ोसियों से पूछा, पड़ोसियों ने उसको बताया कि आजकल वहाँ पर उसकी केयर टेकर भी नहीं आती, और कई दिनों से हमने दरवाज़ा खुलते हुए भी नहीं देखा है। बच्चे ने, वो फॉरेन से आया, उसने आके दरवाज़ा खोला, तोड़ा, तो इट वॉज जस्ट लाइक अ स्केलेटन। उसकी डेथ 3-4 महीने पहले हो चुकी थी। ना तो आसपास वालों को मालूम था, ना ही रिलेटिव्स को मालूम था, इवन उसका खुद का लड़का, ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो दैट इज द थिंग। तो ये पूरी जो पोयम है, वो एक आपको एक मॉरल बता रही है। वो एक मॉरल बता रहा है, वैल्यू योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। अब देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चंस कैसे आएंगे? बहुत ईजी है, आपने यदि ये समझ लिया तो आप समझ गए होंगे। हु इज द नरेटर इन द पोएम? पोएम में नरेटर कौन है? ऑब्वियसली पोएट है, दिलीप चित्रे है। सबरब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? सबरब्स, और इनके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। व्हाट डज द पोइट मीन बाय अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस?
अगला इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द फादर कंटेम्पलेट ऑन द टॉयलेट। फादर जब वॉशरूम में जाते हैं तो किस चीज पर डिस्कस करते हैं। और ऐसे कुछ क्वेश्चन है, व्हाट डज द फादर ड्रीम इन द स्लीप, वो सपने में क्या देखते हैं। इस तरह के कई सारे हैं, जैसे कि येलो लाइट किसके लिए यहाँ पर स्टैंड करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर को जल्दबाजी क्यों होती है जब वो ट्रेन से उतरते हैं। फादर ट्रैम्बल क्यों करते हैं, ट्रैम्बल माने कप कपाना, वो सिंह के पास जाते हैं तो ट्रैम्बल कप कपाने क्यों लगते हैं। यहाँ पर पोइट ने अपने बच्चों को सुलन बोला है, सुलन क्यों बोला है। फिर इसके बाद आपको एक लॉन्ग में आ सकता है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो कुल मिलाकर इस पोएम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल अबाउट इट। माय फादर ट्रेवल्स, रिटन बाय दिलीप चित्री। फाइन, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे डेफिनेटली, बट उसके पहले आप याद रखिए कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। बिलीव इन द थिंग, यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख रहे हैं तो हम अगली बार, आप हमें बताइए आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपको और किस प्रकार से, क्या मीनिंग समझ में नहीं आया, आप नीचे वोकैबुलरी लिखिए। आपके सजेशंस हमें चाहिए, वी आर वेटिंग फॉर योर सजेशन। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और सबसे बड़ी बात, वीडियो को बार बार देखें, बार बार देखें, हाथ में कॉपी पेन लेकर देखिए और अच्छा पढ़ें, आगे बढ़ें। गो अहेड इन योर लाइफ, दैट इज ऑल अबाउट इट। सो आई एम प्रवीण चामलीकर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।